वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। अभी आप देख रहे हैं आर के स्टडी सेंटर 101। डियर स्टूडेंट्स, हम आज इस वीडियो में इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, हम आज इस वीडियो में समझाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज विच स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो पूरे विश्व में बोले जाते हैं। यह इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज, विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है और यह फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। यह क्या है? यह नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। यह फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। कहने का मतलब ये हुआ कि फोनेटिक मतलब होता है कि जैसा लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है, वो क्या कहलाता है? वो फोनेटिक कहलाता है। और जैसा लिखा जाता है वैसा नहीं पढ़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं? नॉन फोनेटिक कहते हैं। जैसे आप देखिए, व्हाट इज इंग्लिश? क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज एक भाषा है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज, विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। यह एक फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, ये नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। फोनेटिक का मतलब होता है कि जैसे हम लिखते हैं और वैसे ही पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो फोनेटिक कहलाता है। और जैसे लिखते हैं और वैसा नहीं पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसी को नॉन फोनेटिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, टॉल्क क्या लिखा हुआ है? टॉल्क लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं टॉक। इसको क्या पढ़ते हैं? टॉक। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है के नाव। क्या लिखा हुआ? के नाव, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं नाव। इसको क्या पढ़ते हैं? नाव। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा नहीं जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। यानी इंग्लिश क्या है? एक फोनेटिक लैंग्वेज है ही नहीं। जैसे देखिए कि अब यह क्या है? जैसे ये क्या है? सेम। क्या है? सेम है, लेकिन इसको क्या पढ़ते क्या है? सेम है, लेकिन लिखा क्या है? लिखा है समय। क्या लिखा हुआ है? समय लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं सेम। इसीलिए इंग्लिश इज अ नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। या इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है, विश्वव्यापी भाषा है। इंग्लिश क्या है? एक विश्वव्यापी भाषा है। विच स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरे विश्व में बोले जाते हैं। इंग्लिश क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो पूरे विश्व में बोला जाता है। राइट? अब यहाँ लैंग्वेज विच mainly फॉर स्पीकिंग। ये जो इंग्लिश है जो कई तरह से बोले जाते हैं, कई तरह से बोले जाते हैं। ठीक है, आप समझते हैं लैंग्वेज क्या होता है। व्हाट इज लैंग्वेज? व्हाट इज लैंग्वेज? व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? जैसे हम किसी भाषा को बोलते हैं तो वो क्या है? एक लैंग्वेज है ना। किसी भाषा को बोलते हैं तो क्या है? अपने आप में एक लैंग्वेज है। तो अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इट इज अ मीडियम ऑफ exchanging of our thought and फीलिंग्स। क्या है? लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है
जो किसी भी विचार को हम आदान प्रदान करते हैं। किसी भी विचार को हम क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। हम लैंग्वेज के माध्यम से क्या करते हैं? किसी भी विचार को, किसी जो हम महसूस करते हैं उसका हम आदान प्रदान करते हैं। किसके माध्यम से? हम लैंग्वेज के माध्यम से हम क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं अब लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं। आप कहोगे सर हिंदी लैंग्वेज, मैथिली लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज है ना, बंगाली लैंग्वेज, तो ये सब क्या है? लैंग्वेज है। लेकिन सभी लैंग्वेज के, जितने भी लैंग्वेज के भाषा होते हैं, सभी भाषा को 3 टाइप से बोला जाता है। जैसे होता है, एक होता है वर्बल लैंग्वेज। क्या होता है? अब आता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं? लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। पहला आता है वर्बल लैंग्वेज। पहला क्या आता है? वर्बल लैंग्वेज। पहला आता है वर्बल लैंग्वेज, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम ओरल कहते हैं। और यानी जिसे बोलकर, जिसे हम क्या कहते हैं? बोलकर व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो वर्बल लैंग्वेज कहलाता है, वर्बल लैंग्वेज। दूसरा आता है नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज जिसे हम रिटेन कहते हैं, जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, और तीसरा आता है साइन लैंग्वेज। जिसे क्या आता है? साइन लैंग्वेज, जिसे सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, है ना, साइन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि आप देखिए लैंग्वेज हो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्बल लैंग्वेज, एक होता है नॉन वर्बल लैंग्वेज, एक होता है साइन लैंग्वेज, जिसे साइन लैंग्वेज कहते हैं, है ना, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, लेकिन 2 को ज़्यादा प्रयोग होता है। पहला होता है वर्बल लैंग्वेज और दूसरा होता है नॉन वर्बल लैंग्वेज। ठीक है, अब हम चलते हैं व्हाट इज वर्बल लैंग्वेज। व्हाट इज वर्बल लैंग्वेज? वर्बल लैंग्वेज क्या है ना। अब आता है व्हाट इज वर्बल लैंग्वेज। व्हाट इज वर्बल लैंग्वेज, जिसे हम ओरल कहते हैं। ठीक है, अब है व्हाट इज वर्बल लैंग्वेज। इट इज language which thought exchanging our thought by mouth. It is language which exchange our thought by mouth. वर्बल लैंग्वेज को हम मुंह से व्यक्त करते हैं, विचारों को हम आदान प्रदान करते हैं, बोलकर हम विचारों को आदान प्रदान करते हैं। इसी को कहते हैं हम वर्बल लैंग्वेज। यानी कोई भी विचार है ना, उसे हम अपने बोलकर व्यक्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं वर्बल लैंग्वेज। जैसे हम मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है? वह वर्बल लैंग्वेज की तरह यूज होता है। जैसे हम बोलकर किसी को हम अपना परिचय देते हैं। दूसरा टॉकिंग, हम बात करते हैं तो हम बोलकर बात करते हैं। दूसरा है कन्वर्सेशन है ना। ये सभी क्या है? हम यूज करते हैं, वो हम वर्बल लैंग्वेज में करते हैं। इस सब का यूज कहाँ करते हैं?
वर्बल लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है। यानी इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लेक्चर स्किल। लेक्चर स्किल जो क्या है, लेक्चर स्किल है वो ही वर्बल लैंग्वेज होता है। लेक्चर मतलब हम जब लेक्चर देखते हैं अपने माउथ से देते हैं, अपने मुंह से देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, वह वर्बल लैंग्वेज कहलाता है, राइट है ना। आप देखो यहाँ पर जब हम बोलते हैं ना, किसी विचार को व्यक्त करते हैं, बोलकर जो व्यक्त किया जाता है उसी को कहा जाता है, उसी को कहा जाता है वर्बल लैंग्वेज। अब दूसरा आता है व्हाट इज नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल, व्हाट इज नॉन वर्बल लैंग्वेज, व्हाट इज नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब नॉन वर्बल लैंग्वेज समझिए, व्हाट इज नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल क्या है, तो इट इज लैंग्वेज which exchanging which is exchanging our thought by रिटेन वे। क्या है, इस लैंग्वेज में क्या आता है, हम किसी को लिखकर व्यक्त करते हैं अपने विचार को। इस लैंग्वेज में क्या आता है, अपने विचार को हम लिखकर व्यक्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए हम किस प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देते हैं, जैसे हम एप्लीकेशन सर को देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन देते हैं तो क्या करते हैं, हम वहाँ पर लिख कर देते हैं एप्लीकेशन। दूसरा आता है लेटर, किसी को हम लेटर देते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, वर्बल लैंग्वेज का यूज होता है, सॉरी नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज होता है। हम एप्लीकेशन देते हैं, हम क्या करते हैं, हम लेटर लिख के देते हैं, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, वहाँ पर नॉन वर्बल लैंग्वेज का प्रयोग होता है, राइट। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सब चलते हैं, व्हाट इज साइन लैंग्वेज, व्हाट इज साइन लैंग्वेज। अब इसमें क्या आता है, अब देखिए कहने का मतलब हुआ कि साइन लैंग्वेज क्या होता है, जिसे सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं, जिसे इशारा में बात कर लेना। जैसे हम किसी व्यक्ति को हम बुलाते हैं तो हम इशारा से बुलाते हैं, तो वह क्या कहता है, वही साइन लैंग्वेज कहलाता है। वहाँ पर ना बोल कर ना लिख कर हम इशारा में बात कर लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं साइन लैंग्वेज, है ना। अब हम किसी, जैसे मान लीजिए किसी को हम बुलाना है और वहाँ पर उसका मतलब ना हम लिखने का साधन है ना, ना बोले, हम बोल भी नहीं सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम इशारा से बात कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, राइट है। अब देखिए इट इज, अब व्हाट इज साइन लैंग्वेज, इट इज लैंग्वेज which exchanging our thought body language by एग्जाम्पल। जैसे क्या होता है, तो जैसे हम इशारा में बात कर लेते हैं, उसी को कहते हैं हम सिंबॉलिक लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।